सैंपल पेपर का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मीडियन गिवन है और इसमें पी और क्यू जो दो अननोन फ्रीक्वेंसीज हैं उनको फाइंड करना है। इसके बाद इसी क्वेश्चन में आपको मोड भी फाइंड करना है। जैसा देख रहे हैं इसके सॉल्यूशन को भी, एक पार्ट के सॉल्यूशन को मैंने पहले ही बना रखा है। उसका वजह ये है कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी टाइम टेक होता है। कैलकुलेशन करो, ये करो, और यही बात मैं समझाने के लिए आपको बतला रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को, यानी कि स्टैटिस्टिक्स में मीन फाइंड करना हो, मीडियन फाइंड करना हो या मोड फाइंड करना हो, 90% स्टूडेंट इसलिए भाग जाते हैं क्योंकि उनको कैलकुलेशन से डर लगता है। वो कैलकुलेशन करते नहीं हैं। मोबाइल फोन्स या कैलकुलेटर का यूज करते हैं। परिणाम ये होता है कि ये क्वेश्चन या इस तरह के क्वेश्चन जो कि सबसे आसान है और स्कोरिंग टॉपिक है आपके मैथमेटिक्स का, लेकिन मुफ्त में इसको छोड़ देते हैं। इतना इजी ये है, इतना इजी है कि आप इसको समझ लेंगे तो 100% सही बनाएंगे। आजकल का जो एजुकेशन है उस एजुकेशन में आपको एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। मैथमेटिक्स में अगर आप ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, I don't believe in using tricks in solving mathematical questions. मैं मैथमेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ट्रिक का इस्तेमाल करने के पक्ष में कभी नहीं रहा हूँ। मैं बतला रहा हूँ, अगर आप ट्रिकी तरीके से यानी कि टेक्निकल तरीके से नहीं पढ़ते हैं तो आजकल की पढ़ाई में आप बहुत ज़्यादा कुछ उपलब्धि हासिल नहीं कर पाएंगे। ट्रिक का इस्तेमाल मैथमेटिक्स में कम से कम करो, क्योंकि कंसेप्ट पीछे रह जाता है, ट्रिक आगे बढ़ जाता है। और मैथमेटिक्स में कंसेप्ट बहुत अनिवार्य है। अगर आपके पास कंसेप्ट नहीं है तो ट्रिक तो धड़ा का धड़ा रह जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये मार्क्स ऑब्टेन्ड है, स्टूडेंट्स का ऑब्टेन किया हुआ मार्क्स है, यानी कि 20 से 30 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स P, और यही फाइंड करना है। 30 से 40 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट 15, 40 से 50 25, 50 से 60 20 और 60 से 70 Q, ये भी फाइंड करना है। 70 to 80 लाने वाले 80 स्टूडेंट्स हैं, इसमें से 80 नहीं है। ये जो बड़ा वाला जो आप इसका लिमिट देख रहे हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट में अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होगा। और 80 से 90 के बीच जो मार्क्स लाए हुए हैं वो स्टूडेंट 10 है। अब ये तो आपका क्वेश्चन था, इसमें और दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का मीडियन 50 है। इसके अलावा ये जो फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी का सम 90 गिवन है, यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है 90 और मीडियन 50 है। तो आपको P और Q फाइंड करना है। पार्ट नंबर 1 में हम लोग पहले पार्ट नंबर 1 फाइंड करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसके मीडियन को फाइंड करने के लिए आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करना है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ये जो फ्रीक्वेंसी है, तो पहला वाला जो फ्रीक्वेंसी है P, इसका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी P ही रह जाएगा। दूसरा वाला जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 30 से 40 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स का जो नंबर है, यानी कि सेकंड नंबर फ्रीक्वेंसी, उसको पहले वाले फ्रीक्वेंसी में ऐड कर दो तो दूसरे वाले का क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड हो जाएगा। यानी P पहले वाले का, P प्लस 15 दूसरे वाले का, और फिर तीसरे वाले में 25 ऐड कर देंगे तो P प्लस 15 प्लस 25 P प्लस 40 होगा।
फोर्थ वाले में 20 ऐड करेंगे तो P प्लस 60 हो जाएगा। और फिर 60 से 70 में P प्लस Q और प्लस 60 होगा, क्योंकि 60 जो इसके ऊपर वाले में था इसमें Q को सिर्फ ऐड करेंगे। नेक्स्ट वाले में 8 ऐड करेंगे तो 68, और फिर लास्ट में 10 ऐड करेंगे तो 78 हो जाएगा। इस तरह से आप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका भी सम फाइंड कर लो। P को अलग रखेंगे 15, 25, 20, 8 को Q को अलग रखेंगे, 8 और 10 को ऐड करोगे तो P प्लस Q प्लस 78 होगा। एक बात मैं यहाँ पर बतलाता हूँ, जरा आप ध्यान से देख लोगे, आपने गलती तो नहीं की। वो क्या कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट पार्ट होगा इसके सम के बराबर होगा P प्लस Q प्लस 78, P प्लस Q प्लस 78, यानी हमने गलती नहीं करी है। अब देखो, मीडियन आपको 50 गिवन है, इसका मतलब है कि 50 मीडियन हमको अगर गिवन है तो वो रेंज देखेंगे जिसमें 50 आता हो। तो 50 यहाँ पर दो है, एक 40 to 50, एक 50 to 60। 40 to 50 वाला नहीं लेंगे क्योंकि उसमें 50 इंक्लूड ही नहीं है, तो 50 और 60 वाला लेंगे, यानी कि मीडियन क्लास भी इंपॉर्टेंट है। मीडियन क्लास 50 to 60 हो गया। यहाँ पर देखिए मीडियन क्लास इक्वल टू 50 to 60 है, और मीडियन हमको 50 दिया हुआ है, और ये जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है ये 90 है, तो इसको n बोलेंगे, n इक्वल टू 90। अब n/2 फाइंड कर लेंगे, क्योंकि मीडियन के फॉर्मूला में L प्लस n/2 माइनस CF/F आता है, तो n/2 फाइंड करो, n इक्वल टू 90, n/2 45, n/2 फाइंड हो गया। L क्या होगा? L होगा लोअर लिमिट, यानी कि मीडियन क्लास हमारा 50 to 60 है, ये है हमारा मीडियन क्लास, तो इसका लोअर लिमिट 50 है, तो L हम लोग 50 लिखेंगे। अब बच जाता है CF, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा जो मीडियन क्लास है, इसके सीधे में जो फ्रीक्वेंसी है उसके ठीक ऊपर वाला ले लेंगे, यानी कि 50 to 60 में सीधा में 50 P प्लस 60 आता है, और इसके ऊपर में P प्लस 40 है, तो CF P प्लस 40 लेंगे। CF P प्लस 40 ले लिया। अब एक और बच जाता है टर्म फ्रीक्वेंसी, यानी F जो मीडियन क्लास है उसी का फ्रीक्वेंसी F होगा। तो मीडियन क्लास 50 to 60 है और इसका फ्रीक्वेंसी 20 है, तो F इक्वल टू 20। ये आप जब फाइंड कर लिए तो कैलकुलेशन तो आता ही होगा। कैलकुलेशन P प्लस Q प्लस 78, P प्लस Q प्लस 78 और ये 90 दोनों इक्वल है, तो इससे हम लोग P प्लस Q फाइंड कर लेंगे। Therefore P प्लस Q इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन एक फाइंड हुआ, इसका इस्तेमाल हम लोग करके P और Q का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF इंटू H/F। H होता है जो मीडियन क्लास है, जो मीडियम क्लास है यानी 50 to 60, इसका डिफरेंस 10 हो जाएगा। मीडियन इज इक्वल टू 50 इज इक्वल टू L का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, 50 है, तो सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 50 और प्लस n/2 45 है, तो 45 और माइनस CF हमारे पास है P प्लस 40, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, P प्लस 40 और इन बाय F 20 दिया हुआ है, तो इन 20 और ये मल्टीप्लाई कर देंगे H 10 है, क्योंकि 60 और 50 का डिफरेंस 10 होगा। अब यहाँ पर ये दोनों साइड 50 है, कैंसिल कर देंगे, दैट इंप्लाइज इस साइड बच जाएगा 45 माइनस P माइनस 40 बाय 20
और इंटू 10 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये कैंसिल हो चुका था, ये कैंसिल कर देंगे। 45 माइनस 45 माइनस p इज इक्वल टू 2 इंटू 0 0, देयरफॉर p इज इक्वल टू 5। एक वैल्यू अननोन फ्रीक्वेंसी का आ चुका है। अब दूसरा इस इक्वेशन में रखेंगे p प्लस q इज इक्वल टू 12, तो p 5 है, 5 प्लस q इज इक्वल टू 12, देयरफॉर q इज इक्वल टू 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7, और ये हमारा दूसरा अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड हुआ, यानी p5 है, q7 है। इसी क्वेश्चन में हमको मोड भी फाइंड करना है। मोड फाइंड करने के लिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए मैंने उसे मिटा दिया। मोड हमको फाइंड करना है, इसके लिए हमको मॉडल क्लास फाइंड करना होगा। मॉडल क्लास कैसे फाइंड करते हैं, पहले इसको देखो। मैंने एक वीडियो बनाया है, शॉर्ट में ही है, उसका लिंक मैं डालता हूं, आप उसको देखना, मजा आएगा। मॉडल क्लास के लिए जैसा भी हम लोगों ने फाइंड किया था, p इक्वल टू 5 आया था और q इक्वल टू 7 आया था। अब आप देखिए कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस ग्रुप का है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 25 है, और ये ग्रुप है 40 टू 50, यानी कि मॉडल क्लास 50, मॉडल क्लास का ग्रुप हमारा हो जाता है 40 टू 50। ये फाइंड करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद L प्लस F माइनस F1 बाई 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। अब इसमें से L क्या है? L है जो आपका मॉडल क्लास मिला, तो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट, यानी कि L यहाँ पर 40 हो जाएगा। उसके बाद F होता है जो मॉडल क्लास है, उसी का फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसका फ्रीक्वेंसी 25 ले लेंगे, यानी F इज इक्वल टू 25। फिर F1 हो जाएगा जो मॉडल क्लास है, इसके पहले वाला फ्रीक्वेंसी, यानी 15 ले लेंगे। और फिर F2 हो जाएगा जो मॉडल क्लास है, इसके बाद वाला फ्रीक्वेंसी, यानी 20 ले लेंगे, तो ये 20 आ गया। और फिर हमने h फाइंड नहीं किया है, तो h इज इक्वल टू 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 10। अब हमारे पास सारा वैल्यू जो हमको सब्स्टिट्यूट करना है हमने फाइंड कर लिया। अब वैल्यू रख दो। मॉड इज इक्वल टू L के जगह पे हम लोग 40 रखेंगे, प्लस F 25 माइनस F1 15 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2F, तो 2 इंटू 25, 2 इंटू 25 माइनस F1 15 और माइनस F2 20 है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा में मल्टीप्लाई हो जाएगा h से, h है 10। इसी को सॉल्व करना है। 40 प्लस 25 माइनस 15 10 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 50 और माइनस 20 माइनस 15 35 और इंटू 10 हो जाएगा। ये इक्वल टू हो जाएगा 40 और प्लस 10 इंटू 10 100 ले लेते हैं। 5 से 20 और 5 से 3, 20 बाई 3 6.66, 20 डिवाइडेड बाई 3 6 3 18 2 0 फिर 6 और फिर 6, यानी कि 40 प्लस 6.66 इज इक्वल टू 46.66। यही इसका मोड होगा।